दोस्तों, पटना वाले खान सर आज यूट्यूब के मशहूर शिक्षकों में से एक हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से उनका चैनल 25 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था और आज देखते ही देखते 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो इनकी तेज़ी से बढ़ती पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। और आज के समय में जो देश दुनिया जानने के लक्ष्य में है वो खान सर को ज़रूर जानते हैं। खान सर लॉकडाउन के समय में बहुत तेज़ी से फेमस हुए हैं और ये सब उनके ठेठ आवाज़ और मजाकिया अंदाज में बच्चों को पढ़ाने के वजह से है, जिससे देश विदेश में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इतनी अपार लोकप्रियता और सफलता पाने वाले खान सर आखिर है कौन, और नज़र डालते हैं इनके जीवन में। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हिंदी बायोग्राफी। दोस्तों, खान सर का जन्म दिसंबर 1993 में देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में इनका परिवार आर्थिक स्थिति से हमेशा जूझता रहा है। शायद इसलिए भी खान सर बचपन से ही गरीबी देख देख आज इतने मेहनतकश व्यक्ति बन चुके हैं। खान सर आज हमारे देश के कुछ सबसे शिक्षित और समझदार लोगों में से एक हैं। पर आपको पता नहीं होगा कि इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोई बड़े स्कूल से नहीं बल्कि गांव के एक सरकारी स्कूल से करी है। उन दिनों वे एक सामान्य स्टूडेंट हुआ करते थे जिसे पढ़ाई में ज़्यादा लगाव नहीं था। हाँ, पर 9वीं कक्षा के बाद वे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे थे और उनका पसंदीदा विषय बना हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसे पढ़ने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। समय के साथ साथ वे 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से पास हुए, जिससे उनके घर वाले भी खुश थे। उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता तो अब रिटायर हो चुके हैं और साथ ही उनके भाई सेना में भर्ती हो गए हैं। यह सब देख आपको भी लगता होगा कि इनका परिवार देश की सेवा में अपना कितना बड़ा योगदान देता है। साथ ही खान सर को भी बड़े होकर सेना में जाना था, जिसके लिए वे मन लगा के पढ़ने लगे और फिर अच्छे अंकों से एनडीए की भी परीक्षा पास की। पर अपनी हाथ की टेढ़ी हड्डी की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। यह सब जानने के बाद वे बहुत ही मायूस और दुखी हो गए। फिर उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि देश की सेवा सिर्फ सेना में जाने से नहीं होती, वे और भी कामों से देश की सेवा कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरे तरीकों से देश की सेवा करने की सोची और अपने जीवन की मुश्किल घड़ी से आगे बढ़े और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी में अपनी पढ़ाई पूरी की। और इससे पहले भी वे AIEEE की पूरी पढ़ाई कर रखी थी, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे एग्जाम के दिन दिन भर सोए रह गए, जिससे उनका एग्जाम छूट गया। मेरी मानो तो यह सब कुछ हमारे लिए और देश के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग आज खान सर के बारे में कुछ नहीं जानते और हम सब आज उनके ज्ञान के भंडार से अछूते रहते, और साथ ही हजारों गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा भी नहीं मिल पाती। आपको जान के हैरानी होगी कि जब वे बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तब वे 3 बार जेल भी जा चुके थे, क्योंकि कॉलेज के समय वे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी थे और स्टूडेंट के सपोर्ट करते करते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। देश में गंदी राजनीति की वजह से गरीब बच्चे शिक्षा से अछूते रहते थे और उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती थी। और यह सब देखकर खान सर बहुत भावुक हुए और फैसला लिया कि वे कोई बड़ी नौकरी ना करके गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे। पर दोस्तों, यह सब खान सर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने अपने बचाए पैसे और कर्जा लेकर पटना में खान रिसर्च सेंटर नाम से कोचिंग संस्था खोली। शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। फिर उन्होंने बच्चों को समझते हुए अपनी पढ़ाई के ढंग में बदलाव करते हुए कुछ ऐसा किया जिससे बच्चों को पढ़ने में आनंद आए। हुआ ये कि उन्होंने विषय को पूरी हिंदी या इंग्लिश से हटाकर भोजपुरी में समझाना शुरू किया और साथ ही बच्चों के बीच हंसी मजाक का माहौल रखा। खान सर का यह तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा और फिर बच्चे इतने बढ़ गए कि उन्हें 2000 बच्चों के लिए एक हॉल खरीदना पड़ गया। फिर आया लॉकडाउन। जब सब कुछ बंद हो गया तभी इनके दिमाग में कुछ तरकीब आई और वे अब यूट्यूब के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगे, ताकि सब कुछ बंद होने के बावजूद बच्चे पढ़ सके। पर इस तरकीब ने उन्हें रातों रात कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुकाम में पहुंचा दिया। और खान सर खुद नहीं सोचे थे कि वे अपने स्टूडेंट के साथ साथ करोड़ों भारतीयों को भी पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
और आज तो देश विदेश में भी खान सर की पूछ बढ़ने लगी है। नाम के साथ साथ अपनी बढ़ती इनकम की वजह से उन्होंने अब जो उनके कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें बेहद ही कम फीस में पढ़ाना शुरू किया। उनका फीस इतना कम होता है कि गरीब से गरीब बच्चा आज उनसे शिक्षा ले सकता है और यही कारण है कि कई कोचिंग वाले उनसे जलने लगे और उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से उनके कोचिंग सेंटर के बाहर कई बार बम विस्फोट भी हुए, पर भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, पर खान सर अपनी जान की परवाह ना करते हुए गरीबों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको कौन सी बात खान सर की सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही यह वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।